एक जमाने में एक दूर का राज्य था जिसका नाम था पारमपुर और वहाँ रहते थे दो सुंदर राजकुमारियाँ जो कि बहनें थे। छोटी बहन की नाम थी राजकुमारी मधुमिता। वो बहुत ही समझदार और कोमल दिल की थी और कुदरत से बहुत प्यार करती थी। चुटकी नाम का तोता उनकी सहेली थी। राजकुमारी के बुलाने पर वो तुरंत आ जाती थी। चुटकी, ओ मेरी प्यारी सहेली चुटकी, मेरी प्रिय सहेली, मैं आपको आपकी मनपसंद कैरी दिलाऊंगी आज। ऐसे राजकुमारी मधुमिता अपना वक्त बगीचे में गुजारती थी और बड़ी बहन की नाम थी राजकुमारी वृषालिनी। उन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड थी और आईने के सामने सजना संवरना बेहद पसंद था उन्हें। सबसे सुंदर राजकुमारी तो मैं पहले से हूँ, लेकिन ये सोने के हार पहन के मैं बिल्कुल अप्सरा लग रही हूँ। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगी अगर दूसरे देश की राजकुमारियां मुझे देख के शर्म से चुप जाए। एक दिन राजकुमारी मधुमिता बगीचे में घूम रही थी और तभी उन्हें राजकुमारी वृषालिनी की पुकार सुनाई दी। मधु, मेरी प्रिय बहन मधु। जी मेरी प्यारी दीदी, मुझे कैसे याद किया आपने? मैं चुटकी को बुलाने की प्रयास में थी। पिता महाराज का आदेश है बहन। कैसा आदेश? पिता महाराज ने हमें तुरंत मंदिर जाने का आदेश दिया है बहन। कल अंगद राज्य के राजकुमार कार्तिकेय यहाँ पधार रहे हैं अपने दुल्हन की खोज में, और पिताश्री चाहते हैं कि हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि राजकुमार मुझे अपनी दुल्हन बना ले, क्योंकि राजकुमार कार्तिकेय सा होनहार, बलवान और होशियार कोई नहीं। पिताश्री का मानना है कि इनसे अच्छा वर हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकता। चिंतित ना हो दीदी, बेशक राजकुमार कार्तिकेय आपको ही अपना वधु बनाएंगे। आपसे सुंदर वधु उन्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकता। सच कहा तुमने बहन। फिर भी मंदिर से लौट मैं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए गुलाब की जल और दूध में नहाऊंगी और कल अपने बालों को मोगरा, गुलाब और कमल फूल से सजाऊंगी। माँ की पुश्तैनी हार पहनूंगी। पिताश्री के लाए हुए दूर देश का सुंदर वस्त्र पहनूंगी। तब तो आपसे राजकुमार की नजर नहीं हटेगी और मंदिर जाने से मेरी मन को बहुत प्रसन्नता मिलेगी। तो चलिए दीदी, मंदिर चलते हैं। ये कहते हुए राजकुमारियां मंदिर की ओर बढ़े। रास्ता गांव में से निकल के जंगल के तरफ जाता था। दोनों बहनें जंगल के रास्ते से जा ही रहे थे कि एक भिखारी ने उनका रास्ता काट दिया। प्रणाम राजकुमारी मधुमिता, राजकुमारी वृषालिनी। क्या चाहिए तुम्हें याचक? हमें सूरज के ढलने से पहले मंदिर पहुंचना है। हट जाओ हमारे रास्ते से। आदरणीय राजकुमारी वृषालिनी, आपकी इतनी विनती है कि ये बूढ़े आदमी की मदद कर दीजिए। हम बहुत शुभ काम के लिए जा रहे हैं और तुम्हारा यूं रास्ता काटना हमारे लिए बड़ी अशुभ है याचक। माफी हो राजकुमारी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया और 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। छोटी राजकुमारी जी, आप तो मदद कर दीजिए। भगवान आप पे कृपा करेंगे। दूर हो जाओ हमसे याचक, ये हमारी आखिरी चेतावनी है, वरना मैं सैनिकों को बुलाऊंगी। नहीं नहीं राजकुमारी, ऐसे मत कीजिए। आप मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं आपका पैर पड़ता हूँ। और ये कहते भिखारी राजकुमारी वृषालिनी के पैर पड़ गए। हट जाओ याचक, ये कहीं हमारे पायल चुराने की प्रयत्न तो नहीं? नहीं नहीं राजकुमारी वृषालिनी, हमारा यकीन कीजिए। राजकुमारी मधुमिता, आप तो हमारी मदद कर दीजिए। आपका पैर पड़ता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अरे अरे, उठिए उठिए, आप बुजुर्ग हैं और मेरे पैर पड़ना आपको शोभा नहीं देती। मुझे आपका हाल देख बहुत दुखी महसूस हो रहा है। मैं पिता महाराज से विनती करूंगी कि आपके बेटे को कड़ी से कड़ी दंड दे। अरे नहीं राजकुमारी, ऐसे करने से बेटे का परिवार दुखी हो जाएगा और बड़ी संघर्ष में आ जाएंगे सब। यदि ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। मेरी प्रिय बहन राजकुमारी मधुमिता, होश में आ जाइए। ज्ञान में रखिए कि हमें जल्द से जल्द मंदिर पहुंचना है। चिंतित ना करें दीदी, हम जल्द से जल्द चलेंगे मंदिर। लेकिन इनकी मदद करने के बाद यह बोलकर राजकुमारी मधुमिता अपने कंगन निकालने लगी। अब ये क्या कर रहे हैं मधु? होश में आओ बहन। प्रिय दीदी, इस बूढ़े आदमी को देख
मेरी मन भारी हो गई। हमारी धन अपने प्रजा के कारण प्राप्त है हमें, तो अगर उन्हीं प्रजा के हम रक्षा नहीं कर सके तो क्या फायदा ऐसे धन का। ये कहते हुए मधु ने अपनी कंगन भिखारी को दे दी। तुम पूरी तरह अपनी होश खो चुकी हो बहन। अपने सबसे प्यारे कंगन, जिसके बिना तुम एक दिन भी नहीं रह सकते, उसे ही दे रही हो। जी हाँ दीदी, ये कंगन ले लीजिए। आशा करती हूँ कि ये काफ़ी होगा आपके गुजारा होने में। धन्य हो राजकुमारी मधुमिता, धन्य हो। आपकी अच्छाई ने मेरा दिल जीत लिया। मैं तो केवल अपने कर्तव्य निभा रही थी। राजकुमारी मधुमिता, आपका ये कोमल व्यवहार देख मैं हैरान हूँ। आपके जैसे मैंने ना ही कहीं देखा और ना ही कहीं सुना। मैं आपसे मिल धन्य हो गए राजकुमारी। आपके जैसे राजकुमारी महारानी बन के राज्य को पाले तो वो प्रजा की सौभाग्य होगी। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं मधु। अब यकीनत होश खो चुके हैं, पर सूरज के ढलने का वक्त हो रहा है। हमें जल्द से जल्द मंदिर पहुंचना चाहिए। वृषालिनी सोच रही थी कि मधुमिता पूरी तरह पागल हो गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मधु ने ऐसे कैसे कंगन दे दिए, वो भी एक भिखारी को। ये कंगन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी, लेकिन मेरी प्रसन्नता दिखाने के लिए मेरे तरफ से आपको एक उपहार है। तुम क्या उपहार दोगे याचक, एक राजकुमारी को, वो भी? जी आप जो भी उपहार दे मैं उसे लेके बहुत प्रसन्न होंगी। तो ये रहा उपहार राजकुमारी। और ये कहकर भिखारी अपना वस्त्र निकालने लगा। दोनों राजकुमारियां बहुत डर गई। ये क्या कर रहा है मधु? ये कहीं भिखारी के वेश में डाकू तो नहीं? हमें सिपाहियों को बुलाना चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं राजकुमारी। मैं कोई डाकू नहीं, बल्कि मैं हूँ अंगद राज्य के राजकुमार कार्तिकेय। मैंने हर देश घूमा, परंतु मैंने आप जैसा किसी को नहीं देखा मधुमिता। क्या आप मुझे विवाह करके अंगद राज्य के महारानी बनना चाहेंगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप राजकुमार कार्तिकेय हैं। और राजकुमार कार्तिकेय तो कल आने वाले हैं पारमपुर में, तो आप आज कैसे आ गए? पहले तो ये कंगन ले लीजिए राजकुमारी मधुमिता, और मैं बताऊंगा आपको। मैं सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी पे विश्वास रखता हूँ। तो जब मेरे माते ने मेरे विवाह की बात चलाई तो मैंने उन्हें वचन दिया कि अंगद राज्य के होने वाली महारानी सबसे कोमल दिल की, निर्मल दिल की और सबसे समझदार होगी। तो ऐसे ही वधु की खोज में मैं हर देश चल पड़ा। ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जिसमें मैंने खोजा नहीं अपनी वधु के लिए। एक पारमपुर ही बचा था जहाँ मैंने खोजा नहीं, और मुझे अत्यंत प्रसन्न हुआ कि यहाँ पे मेरा खोज पूरा हुआ। तो अब बताइए राजकुमारी मधुमिता, क्या आप अंगद राज्य के महारानी बनना चाहेंगे? आपको बहुत बहुत प्रणाम राजकुमार कार्तिकेय। आपसे विवाह करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, परंतु आपको इसके लिए पिता महाराज के आज्ञा की आवश्यकता है। उसकी चिंता ना करें राजकुमारी, ये परीक्षा की ज्ञात है आपके पिता महाराज को। उन्हीं के आज्ञा से मैं ये कर पाया। यदि ऐसी बात है राजकुमार तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर मुझे अपने आदरणीय बहन वृषालिनी दीदी से आज्ञा लेना होगा, क्योंकि उन्हें अत्यंत आशा था आपसे विवाह करने का। आपने ये बात बोलकर फिर से मेरा दिल जीत लिया। आपको जो सही लगे वही कीजिएगा राजकुमारी। राजकुमारी वृषालिनी ने ये मान ही लिया था कि कार्तिकेय और मधुमिता की जोड़ी सबसे सच्चा और अच्छा था, और उन्होंने उनके विवाह के लिए अनुमति दे दी। और उनके विवाह का दिन आ ही गया था। हर जगह आनंद ही आनंद था। जगमगाते तारे आए अपनी आशीष देने के लिए। मधुमिता और कार्तिकेय की कहानी हर जगह फैल गई और देश की कोने कोने से प्रजा आए ताकि इन होनहार जोड़ी को आशीर्वाद दे सके। वरमाला की होते ही चुटकी ऊपर से उड़ के चली और उसके साथ साथ फूलों के बरसात बरसाई अपनी प्यारी सहेली मधुमिता के लिए। तो वो था मधुमिता और कार्तिकेय की कहानी। आशा है कि आपको पसंद आई ये कहानी। आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। मिलते हैं अगले वीडियो में।